नमस्कार दोस्तों। अभी अभी Q1 के तीन कंपनीज के रिजल्ट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहला रहेगा KRBL लिमिटेड। डायरेक्टली जाकर देखेंगे कैसे आए। अगर आप इस कंपनी को पहले से फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे KRBL लिमिटेड इंडिया गेट बासमती राइस ब्रांड का ओनर है। ओके, ये होल्डिंग कंपनी है KRBL, जो कि इंडिया गेट बासमती राइस जो कि ये बनाता है। ओके, ब्रांड ही ओन करता है। अगर आप यहाँ पर हम जस्ट देखेंगे, ये लोग पैडी जो कि प्रोक्योरमेंट करते हो के फार्मर से, बाद में स्टोर करते हैं, प्रोसेस करके बेचते हैं ब्रांड करके, वही KRBL है। KRBL ब्रांड मार्केट कैप 7,275 है दोस्तों, करोड़, और 15p पर ट्रेड हो रहा है। ROC 15.8 है और ROE 12.5 है। ओके, अगर आप प्राइस देख रहे हो 318 है और बुक वैल्यू जस्ट 212 है। मतलब बहुत ही कम में बिक रहा है, मगर देखेंगे क्यों, कुछ तो रीज़न होगा। ओके, अगर आप इस कंपनी को फॉलो कर रहे हो, अगर मैं चार्ट पर जाता हूँ, यहाँ पर चार्ट पर जाता हूँ, 6 महीने का देखता हूँ, 6 महीने से ड्रॉप हो रहा है कंपनी। ओके, 360 था, अभी 320 पर आ गया है। डायरेक्टली जाकर देखते हैं क्यों। ओके, अगर हम जून क्वार्टर, अभी जो पिछला 3 महीना गया है, उसका अगर रिजल्ट देखते हैं तो रेवेन्यू आया 1199 करोड़। ओके, वही पिछले क्वार्टर था 1318, मतलब ड्रॉप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर जाकर देखेंगे 1414 हुआ था। ओके, मतलब ईयर ऑन ईयर भी ड्रॉप है दोस्तों, मतलब बहुत ही गंदा रिजल्ट है। ओके, KRBL गंदा बकवास रिजल्ट है। मतलब पता नहीं उनको क्या हो रहा है अंदर, मतलब। और मार्जिन देखिएगा, 18% था। ओके, पिछले साल गिर कर सिर्फ 10% रहेगा दोस्तों, और पिछले क्वार्टर 14 था, अभी 10 गिर गया। ओके, मतलब बहुत ही गंदा है। और अदर इनकम भी थोड़ा ज़्यादा है इस बार। ओके, 22 आया, पिछले क्वार्टर सिर्फ 9 था और पिछले साल 27 था। तो ठीक ठाक, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा जंप है। ओके, अदर इनकम नॉर्मल इनकम ही है, एक्सेप्शनल नहीं है। ओके, तो सभी मिला के खराब रेवेन्यू करने के बाद अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पर 87 करोड़ आए। ओके, प्रॉफिट इस क्वार्टर, जो कि पिछले क्वार्टर 114 था और पिछले साल 195 था। ओके, तो ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ड्रॉप है दोस्तों। मतलब मेरे हिसाब से गंदा रिजल्ट है बहुत KRBL के। अगर जस्ट पेयर कंपैरिजन क्विकली करता हूँ, LT फूड्स जो है ना, जो कि इसका क्लोज कॉम्पिटिटर है, जो भी लिस्टेड ब्रांडेड ब्रांडेड में है, ये लोग भी बहुत सारे ब्रांड्स ओन करते हो। ओके, लाइक दावत हो गया, रॉयल राइस हो गया, ऐसे। ओके, अगर आप इसका देखते हो, जस्ट मैं डायरेक्टली इसका पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर जाता हूँ। ओके, इनका देखिएगा आप, इन्होंने मार्जिन भी मेंटेन किया। ओके, 12% करते हैं, 12% ही किया है। और रेवेन्यू भी जो है पिछले साल से मुकाबले ज़्यादा किया है। ओके, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट ही था। मतलब पता नहीं, ये abnormal रिजल्ट से KRBL के कुछ ना कुछ अंदर इनको हुआ होगा। और इनका जोग्राफी भी अलग है। ओके, मतलब ये लोग मिडल ईस्ट में काम करते हैं ज़्यादा, कि और KRBL मिडल ईस्ट में करता है। और ये जो है, जो LT फूड जो है, वो यूरोप, UK और अमेरिका वहाँ पे करता है। तो वहाँ पे उनको कुछ हिट नहीं है शायद। इनको UAE और सऊदी अरेबिया, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये लोग बहुत बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर इनको कुछ हिट आया होगा। मेरे हिसाब से थम्स डाउन है दोस्तों KRBL के Q1 के रिजल्ट्स। ओके, और नेक्स्ट कंपनी हम जो डिस्कस करने वाला है ना, वो मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। ये एक अच्छा कंपनी है दोस्तों, आप भी देख सकते हो। अगर कोई ऑलरेडी फॉलो करता है तो ठीक है, वरना कोई भी फॉलो नहीं करता है तो ये अपने रडार में रखिएगा दोस्तों। क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका। स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ओके, इसका NSE कोड है स्टाइलम IND। ओके, और अगर मार्केट कैप देखोगे तो छोटा कंपनी है, 3386 करोड़ का है। ओके, अगर आप PE देख रहे हो 26 है, और ROC ROE देखिएगा, दोनों अच्छा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ज़्यादा है। हम जस्ट देखेंगे स्टाइलम इंडस्ट्रीज क्या करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग में है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ओके, 33.7 का ROC है, और ROE देखोगे तो 27 है दोस्तों। ओके, तो इसलिए भी ये बुक वैल्यू से अच्छा खासा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। ओके, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर देखेंगे, हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि स्टाइलम ही इनका ब्रांड है। ओके, अगर आप गूगल करोगे स्टाइलम लैमिनेट्स तो ये आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आएगा, प्रोडक्ट्स इनके आएंगे। तो यहाँ पर देखो हाई क्वालिटी डेकोरेटिव लैमिनेट्स, जो कि टेबल के ऊपर लैमिनेट्स लगा होता है ना, किचन टॉप या इंटीरियर, इसमें लैमिनेट्स जो हम जो ए सरफेस रहता है, जो कि दिखता है कस्टमर्स को, या होम होम हो गया, बिजनेस जो भी इंटीरियर्स में लगते हैं ना, वो बनाते हैं दोस्तों। सॉलिड सरफेस एंड कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स, जो कि एक इनको एक मशीनरी लगाना पड़ता है। ओके, इट्स नॉट एवरीबडीज गेम, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये लोग एक्सपोर्ट में है। ओके,
मतलब यूरोप, डेवलप्ड मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं लोग। यहाँ पर आप देख रहे हो पीयू प्लस लैकर कोटिंग, ओके, सॉलिड सरफेसेस एंड कॉम्पैक्ट लैमिनेट्स, इसमें है स्पेशलिटी सरफेसेस, ओके। डायरेक्टली हम क्वार्टर में जाकर देखते हैं कैसा है इसका रिजल्ट्स। अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो 243 करोड़ है, 240 पिछले क्वार्टर था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, मार्जिनल जंप है। ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर जस्ट 226 था, तो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप है। मार्जिन अगर आप देख रहे हो, मार्जिन 17 है, थोड़ा ड्रॉप है। अगर आप 20% था पिछले क्वार्टर और पिछले साल 19 था, तो 27 है, 27 ही करता था पहले, तो उतना भी डरावना कुछ ड्रॉप नहीं है, 3% ड्रॉप है अगर हम देख रहे हो। और वही हमें प्रॉफिट में भी दिख रहा है, 28 करोड़ प्रॉफिट किया इस कंपनी ने इस बार, और पिछले क्वार्टर था 38 करोड़, ओके। क्योंकि ये टैक्स की वजह से था, तो घबराने की कुछ बात नहीं है। तो इन लाइन ही आया है, क्योंकि इस बार 25% टैक्स दिया उन्होंने, पिछले बार 8% था। और अगर आप पिछले साल पर कंपेयर करते हैं 28 आया था दोस्तों, ओके, 28 मतलब फ्लैट है, इन लाइन है। जो भी होल्ड करते हैं होल्ड कर सकते हैं। स्टाइलम इंडस्ट्रीज़, मैं तो होल्ड करता हूँ इस कंपनी को, मेरा निजी निवेश है। ये अच्छा है कंपनी स्टाइलम, जस्ट हम वेबसाइट पर जाकर देखते हैं क्या करता है कंपनी। जस्ट प्रोडक्ट्स को भी हमें जानना पड़ता है, यही इनका लोगो है दोस्तों, ऐसे ही इनका फॉन्ट में रहता है स्टाइलम। मैंने ये रियली ये कुछ स्टोर्स में जाकर देखा है इनका प्रोडक्ट्स, ओके। मैं जो बात कर रहा था ना, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ जिम हो गए हैं, जिम में किसी का लॉकर का है, लॉकर से यहाँ पर जो लैमिनेट्स बाहर रख रहे हैं, और ये सरफेस देख रहे हो आप, आर्क्रालिक सॉलिड सरफेस ये बनाता है। और यहाँ पर देख रहे हो मार्बल फिनिश वाला, ये क्या है, एंटी फिगरेंट लैमिनेट्स है, ओके, हाई ग्लॉस। यहाँ पर देख रहे हो स्पेशलिटी लैमिनेट्स, किचन में हमको दिख रहा है। और ये बाथरूम में है, ये क्या है, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, पोस्ट फॉर्मिंग लैमिनेट्स, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वॉश बेसिन का सरफेस में परफॉर्मेंस लैमिनेट्स, इलेक्ट्रोप्लास्टिक केमिकल फायर रिटार्डेंट लैमिनेट। तो ये रहे स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कंपनी है। बहुत ही फ्लैट है इस बार रिटर्न्स, धूमधाम कुछ अपसाइड पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इसी क्वार्टर में, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कंपनी है, ओके। देख सकते हो अगला कंपनी हम देखने वाला है जो कि बहुत ट्रबल में था रिसेंटली, जी 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 एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि सोनी के साथ इनका ब्रेक हो गया है मर्जर, उसके बाद बहुत ड्रॉप हुआ था स्टॉक। अगर आप यहाँ 52 वीक हाई देख रहे हो, यहाँ पर 300 126 है, तो 300 से सीधा गिर के 150 पर अभी ट्रेड हो रहा है, ओके। अभी डायरेक्टली हम जाकर देखेंगे कैसे है इसके रिजल्ट्स। मार्केट कैप है 14,300, ओके, मतलब ये मिड कैप, मेरे हिसाब से मिड कैप में आता है, ओके। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो जून क्वार्टर 2131 करोड़ है रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर 2170 था, ओके। अगर आप ये देख रहे हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप है रेवेन्यू में, ओके। और जून में आप देख रहे हो, जून पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा है, ओके, 1984 था, बढ़कर 2131 हुआ है। अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस देख रहे हो, मार्जिन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ओके, इनका कुछ खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयज़ फायर किया था। न्यूज़ में आप देख रहे हो जी इंटरटेनमेंट, उन्होंने एम्प्लॉय रिडक्शन किया है, मतलब ले ऑफ किया था उन्होंने, तो इसलिए एम्प्लॉय एक्सपेंस 11.74 से 10.60 आ गया, ओके, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से। तो डायरेक्टली हमको मार्जिन में दिख रहा है, मतलब कुछ रेवेन्यू में कुछ धूमधाम नहीं है, परफॉर्मेंस में कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया है जो मार्जिन में हमें दिख रहा है। ये एम्प्लॉय को इन्होंने फायर किया है, तो इसलिए वो पैसा बचा है सैलरी का, वो 13% मार्जिन ज़्यादा हुआ है, ओके, इस हिसाब से। अगर हम प्रॉफिट में देख रहे हो तो 118 प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर सिर्फ 13 था। और क्योंकि टैक्स का कुछ इन्होंने ज़्यादा पे किया है लास्ट बार, क्योंकि अरियर्स कुछ होगा पिछले का कैलकुलेटेड कुछ बाकी होगा, 88 पे किया, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत जंप हुआ, ओके। और पिछले साल इसी क्वार्टर इनका क्या हुआ था, अदर इनकम, ओके, यहाँ पे कुछ इनका कॉस्ट ज़्यादा आया था, ओके, माइनस। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 53 करोड़ घाटा हुआ था इनको। मेरे हिसाब से ये उतना कुछ स्पार्कलिंग रिजल्ट्स नहीं है दोस्तों, जस्ट हमें प्रॉफिट देखकर कंपनी के बारे में राय बनाना नहीं चाहिए। तो ये मतलब ज़्यादा दिख रहे हैं हमको, मगर उतना कुछ खास नहीं है। अगर हम अगर पिछले साल का अगर देखेंगे 2021 में इन्होंने 200 करोड़ किया था, ओके, तब मार्जिन इनका 20% तक लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन। और 2021 में 2022 में मार्जिन 15% आया, ओके, बाद में 117 करोड़ किया था इन्होंने, 23 में 8% आ गया मार्जिन, अभी बैक टू 13 करोड़ आया है, 118 किया, ओके। मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, 313 करोड़ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स पर। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो 40 पी पर ट्रेड हो रहा है, 14, ओके। और 5 ईयर्स का कितना है देखेंगे हम लोग, पी रेशो 5 ईयर्स का 25 पी पर ट्रेड होता है दोस्तों, ओके। ये मैं जस्ट कैलकुलेटर
और लाल का जस्ट कैलकुलेट करता हूँ, बैक ऑफ द एनवेलप पैसा कैलकुलेशन। तो 118 किया है, ओके। लगभग हम पकड़ेंगे 120 करोड़, अगर ये हर क्वार्टर देता है हमको तो 4 क्वार्टर में प्रॉफिट इसका 480 हो जाता है। तो 25 पी एवरेज अगर ट्रेड होता है तो इतना इसका मार्केट कैप आना चाहिए, ओके। तो ये वेल अबव अभी जो अभी हम कैलकुलेट किया उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, ओके। 12,000 हमारा कैलकुलेशन है, अगर इसी ऐसे रिजल्ट किया। मगर ये 14,000 है तो पता नहीं, मतलब आप भी जान चुके होंगे। और ऑल टाइम लो पर ट्रेड हो रहा है, तो ये नहीं है कि सस्ता है, ओके। सम इंग्लिश में कहावत है ना, चीप इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये अप्लाई होता है, ओके। तो जी एंटरटेन में मेरा थम्स डाउन है, क्योंकि कुछ भी स्पार्कलिंग रिजल्ट्स नहीं है इस बार। तो ये रहे 3 कंपनीज के रिजल्ट्स। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे हेल्प होगा, मेरा टारगेट 100 है इस मंथ एंड तक। थैंक यू।